Dear students, you are welcome to biology class. I am Jyoti Ranjan Mishra with you. I am going to continue the next topic. We have already studied about heterotopics and types of heterotopic notation. First was saprophytic, second parasitic, and third is holozoic. We shall continue holozoic with various examples in amoeba, paramecium, and in other organisms like multicellulars in human. So we have to start now the topic related to holozoic nutrition. So holozoic nutrition, in holozoic nutrition you know that food is taken inside the body and food is get digested inside the body. Okay, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फूड को क्या करते हैं, खाते हैं, मतलब बॉडी के अंदर जाता है, उसके बाद उसका डाइजेशन होता है, उसके न्यूट्रिएंट्स को रिसीव किया जाता है. तो ये कई स्टेप्स में होते हैं स्टूडेंट्स. आइए हम उन स्टेप्स को समझते हैं वो क्या क्या होते हैं. तो सबसे पहला जो है, हम लोग स्टेप्स इन होलोजिक न्यूट्रिशन में आते हैं. सबसे पहला जो होता है इंजेशन होता है ना. एक सबसे बड़ी बात इसको समझना क्या है कि स्टेप्स ऑफ होलोजिक न्यूट्रिशन में एक सिंपल सा इसका ये जो स्टेप्स ऑफ इन होलोजोइक न्यूट्रिशन है, इसमें सबसे पहला जो होता है वो होता है इंजेशन. ओके, यानी बॉडी के अंदर फूड का जाना. जब बॉडी के अंदर चला गया तो फिर उसका क्या होगा, डाइजेशन. तब तीसरा होगा एसिमिलेशन और फोर्थ में क्या होगा, फोर्थ हो जाएगा आपका एगेशन, EGESTION, एगेशन. तो ये 4 स्टेप में होता है. आइए हम लोग उस स्टेप को समझते हैं. सबसे पहला स्टेप जो है वो है इंजेशन. ओके, इंजेशन मीन्स क्या, इंजेशन मीन्स टेकिंग फूड, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनसाइड बॉडी बाय ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इंजेशन. यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो अमीबा हो, है ना, या कोई बड़ा ऑर्गेनिज्म हो या ह्यूमन हो, कोई भी हो, सबसे पहले क्या करेगा, फूड को क्या करेगा, ये बॉडी के अंदर जाना होगा, है ना, इस बॉडी के अंदर जाना होगा. तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स इंजेशन बोलते हैं. चलिए आगे हम लोग आते हैं. इंजेशन के बाद दूसरा स्टेप जो है वो है डाइजेशन. डाइजेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मोलिक्यूल्स इनटू सिंपलर फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन. ओके, डाइजेशन क्या है, तो जो फूड हमने बॉडी में लिया वह कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है ना, उसमें बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वह कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, जो हमारे सेल जिसको रिसीव नहीं कर सकते स्टूडेंट्स. ओके, तो उनको क्या होगा, डाइजेस्ट होना होगा, मतलब उसको ब्रेक डाउन होना होगा उसके एक सिंपलर फॉर्म में. जैसे आप समझ सकते हो कि स्टार्च जो होता है उसका सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम उसका डाइजेशन करेंगे. तो पहले मेल्टोज में बदलेगा और मेल्टोज से ग्लूकोज में बदलेगा. ओके, इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं. जैसे मान लो आपने क्या है, आपने सेलेक्ट किया 2 मॉलिक्यूल को. एक है जिसको हम लोग सुक्रोज बोलते हैं. सुक्रोज जो बाजार का चीनी होता है, इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11. अब इसका जब डाइजेशन होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा और सिंपलर फॉर्म में C6H12O6. तो स्टूडेंट्स ये क्या हुआ, यह डाइजेशन हुआ. अब डाइजेशन के लिए एक और चीज़ की आवश्यकता है. डाइजेशन के लिए क्या, किस चीज़ की आवश्यकता है, वो आवश्यकता है एक डाइजेस्टिव जूस के, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंजाइम्स बोलते हैं. तो एंजाइम्स क्या होता है, एंजाइम्स है क्या, तो स्टूडेंट्स एंजाइम्स जो होते हैं वह एक बायोकैटलिस्ट है. एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट विच ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू
सिंपलर फॉर्म, तो उसे हम एंजाइम्स कहते हैं। तो आप, आई होप आप इसको समझ रहे होंगे डाइजेशन को, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स, या न्यूट्रिएंट्स लिख सकते हैं आप इस फूड मॉलिक्यूल्स की जगह पर, न्यूट्रिएंट्स भी लिखेंगे चलेगा, इनटू सिंपलर फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। इसे सिंपलर फॉर्म, अभी आपने कॉम्प्लेक्स और सिंपलर है ना, इन दोनों को आपने समझ लिया, इज कॉल्ड, उसे हम डाइजेशन कहते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पर है कि इट इज़ परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स या बाई एंजाइम्स, तो ये आवश्यक है, इसे ध्यान रखना। नेक्स्ट, एब्जॉर्प्शन। अभी क्या हुआ ना कि फूड जो हुआ वो डाइजेस्ट हो गया। डाइजेस्ट होने का मतलब कि जो ये फूड है ना, ये फूड है, इसमें न्यूट्रिएंट भी है और वेस्ट भी है ना, डब्लू लिखा हूँ, डब्लू फॉर वेस्ट एंड न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट। हमें क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स। तो बॉडी के पार्ट्स में इस न्यूट्रिएंट्स को रिसीव कर लिया जाना है ना। ये कहाँ चला आया? हमारे बॉडी में चला आया स्टूडेंट्स। तो ये न्यूट्रिएंट्स का बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाना, ये क्या कहलाता है? उसको क्या कहेंगे हम लोग? जो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स है, और जो अनडाइजेस्टेड है वो बाहर चला आएगा, है ना, एगेशन हो जाएगा। तो जो न्यूट्रिएंट्स को बॉडी ने अपने अंदर में एब्जॉर्ब कर लिया, अगर बॉडी एक सिंगल सेल है तो अपने साइटोप्लाज्म में ले लेगा। जैसे हम लोगों में एब्जॉर्प्शन जो होता है वो क्या होता है? कंप्लीट डाइजेशन होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद, कंप्लीट डाइजेशन हो जाने के बाद, है ना, डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स आर रिसीव्ड और एब्जॉर्ब्ड बाय द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। ओके, तो उसके दीवार में वो क्या होता है? जमा हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। आप समझ गए? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला टर्म है जिसको बोलते हैं एसिमिलेशन। यहाँ देखिए एसिमिलेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स इनटू द सेल साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल बॉडी पार्ट्स इज कॉल्ड एसिमिलेशन। प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड। अभी आपने कहा कि, अभी आपने देखा ना, क्या था? एब्जॉर्ब्ड। तो एब्जॉर्प्शन में क्या हुआ था? जो न्यूट्रिएंट था वो कहाँ चला गया था? बॉडी पार्ट के में रिसीव कर लिया गया। अब एक बात समझो आप ना, एक बात समझो, बॉडी बहुत बड़ा है और उसका एब्जॉर्प्शन इस वाले साइड पर हुआ, ठीक है। तो क्या होगा? इसको पूरे बॉडी के एक एक सेल तक उसको जाना पड़ेगा, यानी ट्रांसपोर्टेशन होगा इसका। ओके, तो इसको हम लोग, और ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद वो कहाँ चला जाएगा? जिस पार्ट्स में जाएगा वहाँ पर मौजूद सेल के साइटोप्लाज्म में चला आएगा, यानी ऑल बॉडी पार्ट्स। अब हम अपने से एग्जाम्पल समझेंगे खुद से कि हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स कहाँ जा रहा है? हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब्ड हो जा रहा है ना, उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है। और एब्जॉर्प्शन होने के बाद क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, कि वो जो न्यूट्रिएंट्स था वो केवल हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में रहेगा तो फिर काम नहीं चलेगा। तो क्या होता है? वो पूरे बॉडी में जाता है और पूरे बॉडी में मौजूद जो सेल्स होते हैं ना, बॉडी सेल्स, उसके साथ वो मिक्स हो जाता है, ठीक है। अभी इसको हम समझ लेते हैं। इसके बाद आते हैं, अगला टर्म है जिसको बोलते हैं एगेशन। एगेशन क्या है? एगेशन द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ फूड फ्रॉम बॉडी। यहाँ देखो थोड़ा सा आप करेक्शन कर लेना, ये स्पेलिंग करेक्शन कर लेना है यहाँ, BODY, ओके। बॉडी इज कॉल्ड एगेशन, मतलब प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट। अनडाइजेस्टेड जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है ना, आपने अभी मैं बताया कि बॉडी जब डाइजेशन हो जाता है तो उसमें दो पार्ट होते हैं, एक न्यूट्रिएंट, एक वेस्ट। तो जो वेस्ट होता है उसको शरीर से बाहर रिमूव करना है, और न्यूट्रिएंट्स को इसका एब्जॉर्प्शन होगा और इसका क्या होगा? रिमूवल होगा। तो वही मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ फूड इज कॉल्ड एगेशन। उसे हम क्या कहते हैं? एगेशन कहते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं।
हमने चारों पार्ट समझ लिया। तो अब क्या है, अब हम लोग देखेंगे कि चारों पार्ट जो होते हैं वो कैसे कैसे किस ऑर्गेनिज्म में होते हैं। तो मुख्य रूप से हमें अमीबा के बारे में पढ़ना है स्टूडेंट्स। तो न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा में कैसे न्यूट्रिशन होता है। देखो एक छोटा सा हम लोग सैमरी देख लेते हैं इसका। ओके, आइए हम लोग इसका सैमरी देखते हैं। देखो ऐसे समझ लो, ये एक अमीबा है, ये अमीबा है। रुक जाओ, मैं फिर से बनाता हूँ। ये अमीबा है। अभी क्या हुआ ना कि कोई फूड मॉलिक्यूल इसके पास जब आता है, कि कोई फूड मॉलिक्यूल आता है तो क्या होता है, जैसे ही कोई फूड मॉलिक्यूल आता है तो इसमें एक प्रॉब्लम क्या होता है कि जो फूड मॉलिक्यूल है उसके चारों तरफ थोड़ा सा इस तरह से ये डेवलप हो जाता है। फिर धीरे धीरे देखेंगे कि ये डेवलपमेंट थोड़ा सा और अलग हो गया, है ना। इसके बाद कुछ समय के बाद आप केयर करना, ये डेवलपमेंट बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। अब क्या होगा, ये जो पार्ट है ना ये फ्यूज कर गया, ये दोनों, पहले ये दोनों सोडोपोडिया था, अभी क्या हुआ वो फ्यूज कर गया। ओके, और फ्यूज करने के बाद कुछ समय बाद बिल्कुल वो इस तरह का आकार बन जाएगा। तो ऑलरेडी पहले से यहाँ पर एक न्यूक्लियस है, क्या है, ये आपका न्यूक्लियस है। और ये क्या है, इसके अंदर में जो है वो फूड है, और ये जो बना ये फूड वैक्यूल बना, फूड वैक्यूल बना। बाद में फूड वैक्यूल थोड़ा सा इधर आ जाएगा, मतलब बीच में आ जाएगा सेंटर में, ऐसा समझो। मैं फिर से एक बनाता हूँ, ये फूड वैक्यूल है, इसके बीच में फूड है। अब क्या करेगा ना, ये चारों, ये साइटोप्लाज्म, ये सब क्या है, ये सब साइटोप्लाज्म है ना। अब इस साइटोप्लाज्म से क्या करेगा कि वो रिसीव करेगा एंजाइम को। एक्चुअल में जब फूड वैक्यूल बनता है ना तो यहाँ पर लाइजोसोम्स चले जाते हैं, आपने क्लास 9 में पढ़ा है ना लाइजोसोम्स। तो कुछ लाइजोसोम्स उसके आसपास में जो उसको एंजाइम देते हैं, जिसके कारण इसके अंदर का फूड जो होता है ना डाइजेस्ट हो जाता है। डाइजेस्ट हो जाने के बाद इसमें से न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन हो जाता है वापस। तो इस प्रोसेस को हम लोग समझते हैं, आइए डिटेल में समझना है। आगे है, कहता है कि न्यूट्रिशन इन अमीबा, स्टेप 1 में आते हैं। व्हेन वेरी टीनी फूड कम very tiny food comes into touch with plasma membrane of amoeba, क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि जब कोई फूड है ना, जब कोई भी फूड हो, छोटा फूड, अगर वो टच में आता है, इनटू टच विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ अमीबा, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, एक सूडोपोडिया फॉर्म करता है। क्या करता है, सूडोपोडिया फॉर्म करता है। जरा सा इसको हम लोग समझेंगे कैसे सूडोपोडिया। देखिए ये अमीबा है, ये उसका न्यूक्लियस है, ठीक है। जैसे ही कोई फूड यहाँ पर आया इसके टच में, तो ये क्या होगा, इसमें जैसे ही फूड आएगा ना तो क्या होगा, वो इसके चारों तरफ इस तरह का डिज़ाइन बना लेगा। इसी को हम लोग सूडोपोडिया बोलते हैं। ये जो डिज़ाइन है ना ये सूडोपोडिया है, और इस फूड को रिसीव करना है उसको, ठीक है। अब धीरे धीरे ना सूडोपोडिया जो होता है बिल्कुल फ्यूज होने जैसा पास में आ जाएगा, और क्या होगा, बाद में पूरी तरह से फ्यूज कर जाएगा, फ्यूज करके जाएगा, ये दोनों मिल जाएगा, मिक्स हो जाएगा, और बीच वाला यहाँ से रिमूव भी हो जाएगा। क्या होगा, बीच वाला वहाँ से ना हट जाएगा, और जब ये हट जाएगा तो आप समझ सकते हैं क्या होगा,
ये देखिए अंदर में एक फूड वैक्यूल बन गया और ये बाहर रह गया। तो इस तरह से, और उसने इनटेक कर लिया, इंजेक्शन हो गया। अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना, इंजेक्शन हो गया। इंजेक्शन के बाद तो क्या होगा स्टूडेंट्स कि अगले स्टेप में, सेकंड स्टेप में, सूडोपोडिया फ्यूज विद ईच अदर टू फॉर्म वैक्यूल अराउंड द फूड, है ना। वो फूड के चारों तरफ क्या करेगा, एक वैक्यूल का निर्माण करेगा। और इस वैक्यूल को हम क्या कहते हैं, इस वैक्यूल को हम कहते हैं फूड वैक्यूल। ओके, आइए देखते हैं कैसे वो निर्माण करेगा। अभी तो हम लोगों ने समझा ना, वो सूडोपोडिया जो था वो इसके चारों तरफ इस तरह से फूड वैक्यूल बनाया था, है ना, फ्यूज होकर आपस में, और इसके अंदर में फूड था। तो ये इस तरह से फूड वैक्यूल बना लेगा। इसके बाद क्या होगा, अगले स्टेप में क्या होगा कि फूड वैक्यूल रिसीव्स डाइजेस्टिव एंजाइम फ्रॉम साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल एंड फूड गेट्स डाइजेस्टेड। अब क्या होता है वो समझना है, समझना है, आप समझिए। देखो अमीबा है, ठीक है, ये उसका न्यूक्लियस है। मैं यहाँ एन लिख रहा हूँ न्यूक्लियस के लिए, यहाँ पर फूड वैक्यूल है, एफ मैं लिख देता हूँ, इसके अंदर में फूड है। अब क्या होता है ना कि जैसे ही साइटोप्लाज्म में ए क्या है, ये साइटोप्लाज्म है, ये पार्ट साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म में बहुत सारे लाइजोसोम्स होते हैं, वो लाइजोसोम्स इसको एंजाइम देते हैं, एंजाइम इसके अंदर में जाएगा, ध्यान रखना है, इसके अंदर में जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये फूड डाइजेस्टेड हो जाएगा। क्या होगा, जैसे ही ये जो आपका रिसीव करेगा ना, बहुत सारा एंजाइम अंदर में रिसीव करेगा। मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लो यह एक फूड वैक्यूल है, इसके अंदर में फूड है, तो साइटोप्लाज्म से ना बहुत सारा एंजाइम को रिसीव कर रहा है, साइटोप्लाज्म से बहुत सारा वो एंजाइम केमिकल आ रहा है जो इसको क्या करेगा, डाइजेशन करेगा। और डाइजेशन के बाद उसके न्यूट्रिएंट्स जब डाइजेस्ट हो जाएंगे तो अगले स्टेप में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन की बात होगी। तो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द सेल साइटोप्लाज्म, यानी जब वो जो फूड वैक्यूल था, उस फूड वैक्यूल में जब डाइजेशन हो जाएगा तो इसमें से जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो बाहर आ जाएंगे। कहाँ, बाहर के साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे, है ना। अब क्या होगा, द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल्स आर पास्ड आउट ऑफ बॉडी विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। अभी जो हम सूडोपोडिया बना करके रिसीव किए ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोसाइटोसिस बोलते हैं। लेकिन अब क्या करना है हमको, एक्सोसाइटोसिस, यानी फूड को रिमूव करना है, वो बॉडी से बाहर करना है, सेल से बाहर करना है। इसके लिए क्या करेंगे, जैसे मान लो ये अमीबा है, ओके, इसका न्यूक्लियस है, समझ गए। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना कि फूड वैक्यूल था, अब इसका सारा न्यूट्रिएंट खत्म हो गया, अब इसमें जो है वेस्ट है। तो धीरे धीरे ना ये मूव करेगा किस ओर, वो मूव करेगा किस ओर, मूव करेगा, वो मूव कर जाएगा बिल्कुल प्लाज्मा के पास, थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के थ्रू ही वो एक्सोसाइटोसिस। अब यहाँ पर जब आएगा ना तो क्या होगा, इसके अंदर में क्या है, इसके अंदर में फूड है, इसके अंदर में फूड का वेस्ट है। अब क्या होगा वो समझ लो, होगा कि इसका जो ए वाला भाग है यह टूट जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, और ब्रेक करने के बाद इसमें से वेस्ट बाहर आ जाएगा, है ना, वेस्ट क्या होगा, सब बाहर आ जाएगा। यही प्रोसेस है, इसी को एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ना स्टूडेंट्स, ये इसका मेम्ब्रेन यही रह गया, ये मेम्ब्रेन रह जाएगा, ये सब बाहर हो जाएगा, सब बाहर, आउट, बाहर। इसी को एगेशन कहेंगे। ये प्रोसेस क्या है इसमें, अमीबा में, GESTION, एगेशन, या इसी को, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। और जो सूडोपोडिया बना करके जब रिसीव कर रहा था वो क्या था, इंडोसाइटोसिस। ठीक है, एक आप इसको देख लेंगे एक बार व्यू। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है आप देखें, देख रहे हैं। उसी तरह से इसमें पहले सूडोपोडिया बनाता है, रिसीव करते हैं, देखिए सूडोपोडिया बन गया। सूडोपोडिया बनने के बाद
वो फ्यूज हो गया, और फ्यूज होने के बाद क्या हुआ कि उसके अंदर में फूड वैक्यूल बन गया। फूड वैक्यूल बनने के बाद यहाँ फूड वैक्यूल बना, डाइजेशन वगैरह हुआ, उसके बाद ये बाहर एक्सपेल आउट हो गया। इसके बाद न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। पैरामीशियम में क्या होता है वो समझना है। देखिए इसमें एक ओरल ग्रुप है, आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर एक ओरल ग्रुप है ना। इसी ओरल ग्रुप के थ्रू पैरामीशियम जो होता है ना वो न्यूट्रिशन करता है। ये पूरा पैरामीशियम को आप देखिए अच्छे से, बहुत खतरनाक भी लग रहा है, बहुत सुंदर भी लग रहा है। इसमें आप देखिए छोटा छोटा बाल जैसा है, हेयर लाइक, इसको हम लोग सिलिया कहते हैं, ठीक है। जब कोई फूड इस सिलिया के पास आता है ना तो ये मूवमेंट का, देखो अमीबा में ना किसी भी प्लेन से वो रिसीव कर रहा था, या एक्सपेल आउट भी किसी भी प्लेन से कर रहा था, लेकिन इसमें नहीं होता है। इसमें जब भी फूड रिसीव होगा तो इस पार्ट से होगा, है ना। तो इसके लिए क्या करना होगा, थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, इसको क्लियर नहीं आ रहा है, इस पर डार्क पिक्चर है। तो इसमें क्या करना होगा कि यहाँ पर जब कोई फूड आएगा ना तो ये सिलिया जो इसमें से ऐसे है, ये सिलिया मूवमेंट शुरू कर देगा, और इस कारण से फूड इधर यहाँ चला आएगा। ये क्या है, ओरल ग्रुप है। यहाँ पर जब फूड आएगा तो ये अंदर चला आएगा, अंदर जाकर क्या करेगा, एक वैक्यूल का निर्माण करेगा, और उसमें फूड आएगा, और फिर उसको डाइजेशन होगा, फिर उसको बाहर भी कर दिया जाएगा, रैप्चरिंग, मेम्ब्रेन का रैप्चरिंग होकर। तो ये क्या होता है, ये ठीक वैसे ही अमीबा में, और जिस तरह से देख रहे हैं वैसे ही इस देखिए यहाँ पर दिखाया है फूड वैक्यूल, है ना। फूड वैक्यूल कैसे वो मूव कर रहा है, कहाँ से आ रहा है, उसको आप देख सकते हैं। ओके, तो इस ए रिसीव ओरल ग्रुप के थ्रू कहता है, लेकिन वो रियल में माउथ नहीं होता है, माउथ जैसा होता है अमीबा का, ये पैरामीशियम का। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे, और हम इसके बाद आपसे अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। उसमें ह्यूमन में डाइजेशन कैसे होता है, न्यूट्रिशन कैसा होता है।